नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। कल आप कह लीजिए यानी बीता हुआ कल एफएल इंडिया के रिजल्ट आए, नतीजे आए। कैसे रहे रिजल्ट, इससे क्या उम्मीदें जग रही हैं? जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन गया है रिजल्ट से पहले का, यानी फ्राइडे को स्टॉक 4% ज्यादा की तेजी दिखाया था। तो क्या बाजार को इस बात का अंदाजा था कि रिजल्ट अच्छे आएंगे? कैसे रहे रिजल्ट, तमाम चीजों में चर्चा होगी। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस में मैनेजमेंट ने क्या कहा है। तीसरी चीज, मंडे को किस तरह से चालू हो सकती है इस स्टॉक की, तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार इस चैनल में है, सब्सक्राइब का बटन दबा दे। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको रिजल्ट की तरफ, शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 4.19% की ये तेजी है दोस्तों। कितनी? 4.19% की ये स्टॉक आपको तेजी दिखा रहा है। ठीक है, और अगर नजर डालूं मैं आपको पिछले 6 महीने में, आपको ये ह्यूज गिरावट दिखाएगा अपने 52 वीक हाई से, जो 1500 के आसपास है। ये देखिए लगभग लगभग स्टॉक 30% से भी ज्यादा, 32.5% एक समय में गिर चुका था दोस्तों। ठीक है, और देखिए गिरावट कब हुई? जब इसने अपना ये जो था ना दोस्तों, ये आप देखिए, इसने जो लगभग इस लाइन को तोड़ी, उसके बाद जैसी टूटा फिर एक गिरावट आ गई। और देखिए ये गिरावट को ही देखिए, गिरावट का सबसे बड़ा रीजन सिर्फ स्टॉक प्राइस नहीं है। आप देखिए जो यूएस से गिरावट शुरू हुई ना, लिक्विडिटी इंडिया के मार्केट से शुरू हुई निकलना, वो स्टॉक जो बहुत हाईली प्रीमियम थे, वो स्टॉक जिसमें एफआईएस लगातार माल डाल रहे थे, उसमें एक बड़ी गिरावट हुई। और उसका एक बड़ा कह लीजिए आप विटनेस कौन हो रहे हैं? इंडिया के आईटी स्टॉक्स, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये तमाम स्टॉक आप देखिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखा रहे हैं, वो है गिरावट, वो है ह्यूज ह्यूज गिरावट। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आए एफएल इंडिया की। तो देखिए ये है पहले रिजल्ट। देखिए द कंपनी हैज रिपोर्टेड टोटल इनकम ऑफ रुपीज 344.399 करोड़ ना ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2022 एज कंपेयर टू 353 करोड़ ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड दिसंबर 31 2021। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी को डेंट लगा है। कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है। भले ही मामूली है, फ्लैट रिजल्ट कहेंगे, लेकिन फिर भी कमी है। ये बाजार को मुझे लगता है शायद अच्छी न लगे। The company has posted net profit or loss. Net profit 68.471 करोड़, 68.471 करोड़ का टोटल प्रॉफिट उन्होंने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, एज अगेंस्ट ऑफ 62 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में जो ये गया 31 दिसंबर, उस क्वार्टर में 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। जो आप देखिए कह सकते हैं आप कि गिरावट हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, माफ कीजिएगा, बढ़त हुई है, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा निकल गया। 62 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में थी, उसके सामने 68 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जो आप टोटल इनकम है वो भले ही कम हुई हो, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है उसमें उछाल आया है। और देखिए ये भी नहीं इसमें लिखा है, टोटल इनकम आप देखेंगे 344 करोड़। ठीक है, जो पिछली बार कितनी थी? 352 करोड़, 353 करोड़, यानी कि -2.67% की इसमें गिरावट हुई है। लेकिन आप देखिए जो नेट प्रॉफिट है ये बढ़ा है दोस्तों। कितना? ये देखिए ये हो गया 68 करोड़, पिछले क्वार्टर में जो था 62 करोड़। ईपीएस में भी बढ़ोतरी हुई है, 5 रुपए 18 पैसे की ईपीएस हो गई है, जो पिछले क्वार्टर में 4.69 रुपीज थी। ठीक है, यानी ईपीएस में भी 10.5% के आसपास की उछाल। और क्वार्टर क्वार्टर बेस पे नेट प्रॉफिट और ईपीएस दोनों में ही 10% ज्यादा की उछाल मुझे लगता है। ये ठीक है दोस्तों, कोई बहुत फिनोमिनल नहीं है, बट इट इज फिर भी दिस इज गुड। अब आप बोलेंगे भाई ईयर ऑन ईयर क्या हुआ है? तो देखिए द कंपनी हैज रिपोर्टेड टोटल इनकम रुपीज 344 इन पीरियड ऑफ 31 मार्च, जो पिछले क्वार्टर में 177 करोड़ थी। तो ईयर ऑन ईयर तो दोस्तों फिनोमिनल रिजल्ट रहे हैं ये एफएल इंडिया के। और आप देखिए अगर चार्ट में भी आप देखेंगे तो आप देखें जो चेंजेस दिख रहे हैं आपको टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेस पे, ये 93.93%, यानी 90% ज्यादा की उछाल है ये, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे। और ये मैं क्वार्टर वाइज कह रहा हूं, यानी पिछले क्वार्टर में क्या था, इस क्वार्टर में क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस। नेट प्रॉफिट 17% की उछाल है इसमें। जो ईपीएस है ये 12% उछला है। यानी देखिए जो टोटल इनकम बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है ये उतना तेजी से नहीं बढ़ा दोस्तों। यानी कि किसमें डेंट दिखा रहा है आपको? मार्जिन। मार्जिन शायद उस प्रकार के नहीं है जिस प्रकार के पहले हुआ करते थे। ठीक है, अब बात करें हम अगर ईयर ऑन ईयर में, तो यानी कि टोटल ईयर की, हम ईयर एंडेड फाइनेंशियल 22 और फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2021, यानी साल पूरे साल पिछले 2021 फाइनेंशियल ईयर और 2022 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आप देखिए टोटल इनकम में 100% ज्यादा की उछाल है, नेट प्रॉफिट में
58% ज्यादा की उछाल है, और ईपीएस में तो दोस्तों 52% ज्यादा की उछाल है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, शायद पूरे ईयर फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, उसमें भी जबरदस्त बढ़ोतरी है, जबरदस्त ये रिजल्ट है। तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, एफएल इंडिया के अगर आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे हैं, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट भले ही जंप किया है, लेकिन जो टोटल इनकम है उसमें कमी आई है। और ये देखिए थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन देखिए ये वो कंपनी है जिसके पास खुद के डेटा सेंटर्स है इंडिया में, ये वो कंपनी है जिसके पास जबरदस्त खुद के पेटेंट्स है दोस्तों, एल्गोरिथमिक पेटेंट है, जिसको यूएस में लगातार आके ये अप्रूवल मिल रहा है। इससे मैक्सिको की कंपनी को भी एक्वायर किया था। तो फॉर लॉन्गर टर्म मैनेजमेंट ने भी यही कहा है कि इस जो रिजल्ट है इनसे वो सेटिस्फाई है, और आने वाले समय में भी एक बड़ी तेजी जरूर से जरूर इस स्टॉक में और इनके जो बिजनेस में ये देख रहे हैं दोस्तों। तो ओवरऑल अगर स्टॉक गिरता भी है दोस्तों तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी। और ऊपरी इस तरह से ये बहुत ज्यादा गिरावट दिखा चुकी है, लेकिन बस कंसर्न जो डर है वो यही बात का है कि अगर यूएस के बाजारों में गिरावट जारी रहेगी तो, और आईटी आईटी स्टॉक्स में, तो हमारे भारतीय बाजारों में आप खास करके आईटी स्टॉक के, भारतीय बाजार के खास करके आईटी स्टॉक, उसमें यहाँ पे गिरावट देखेंगे। और एग्जांपल के तौर पे आप हैप्पीएस्ट माइंड देख लें, वो कितना गिरा है, और आपको एफएल इंडिया भी ऊपर इस तरह से काफी सस्ता मिल रहा है दोस्तों, मोर देन 30%। ठीक है, तो ऐसे स्तरों पे एक स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेशन करना, आराम आराम से एक्यूमुलेट करना, ये एक समझदारी का मौका हो, एक सौदा हो सकता है। लेकिन बस याद रखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, लॉन्ग टर्म की सोचिएगा, और याद रखिएगा कि थोड़े शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है दोस्तों, तभी स्टॉक में एंट्री कीजिएगा। ठीक है, और अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लायक है या नहीं, ये सिर्फ मेरे कह देने से आपको नहीं करना दोस्तों, खुद थोड़ी रिसर्च कीजिए या अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लीजिए, क्योंकि आप पता है मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो जो मैं आपसे बात कहता हूँ, ये खुद की जो मेरी पर्सनल व्यू रहती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यदि आपको एक छोटा सा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।